बसंत माहेश्वरी साहब, वेल्थ एडवाइजर्स एलएलपी के फाउंडर। माहेश्वरी साहब, स्वागत है आपका जी बिजनेस पर। सबसे पहले शुक्रिया वक्त निकालने के लिए। बजट के बाद आपसे बातचीत करनी थी, भले इंटरिम बजट हो लेकिन था पूरा का पूरा। कैसा लगा आपको? नमस्कार अनिल जी, गुड टू बी विथ यू। बजट तो पता ही था कि गवर्नमेंट पॉलिटिकल डॉक्यूमेंट ही बनाएगी, लेकिन पॉलिटिक्स के साथ इकोनॉमिक्स बहुत अच्छी हुई है इस बजट में। पॉलिटिक्स तो हर गवर्नमेंट करती है, गवर्नमेंट का काम ही राजनीति है, और राजनीति नहीं करेगी तो वापस वोट कैसे मिलेंगे? तो उसके ऊपर कंप्लेन करना, उसके ऊपर शिकायत करना मुझे लगता है उचित तो है, लेकिन जरूरी नहीं है। बात है कि आप देखिए 75,000 करोड़ में सल्टा दिया सबको, और लोग सोच रहे थे 1.5 लाख करोड़, 2 लाख करोड़, 2.5 लाख करोड़, तो और प्लस जो सल्टाया गया है वो कहीं ना कहीं स्टिमुलस की तरह आएगा, बिकॉज एक साथ किसी को 6,000 रुपए नहीं मिलेंगे, उसको किश्तों में मिलेंगे। तो वो जब मिलेगा तो वो जाएगा, तो कभी तेल खरीदेगा, कभी शैम्पू खरीदेगा, तो वो पैसे घूम के सिस्टम में ही आएंगे। तो आप अगर शुरू से देखिए तो बीजेपी की गवर्नमेंट ने क्या किया था, इन्होंने सारे लीकेजेस रोके, इन्फ्लेशन को काट के नीचे ले आए। तो इन्फ्लेशन को जब इन्होंने खत्म किया, डिमोनेटाइजेशन से और परचेजिंग पावर खराब हुई, तो इनको समझ में आया कि जैसे कांग्रेस गवर्नमेंट ने ग्रैंड पॉलिसी करती थी, 1 लाख कुएं खोदने इंडिया में। अब 1 लाख कुएं में 10,000 कुएं खोदते थे, 90,000 इधर उधर हो जाते थे। तो अल्टीमेटली सिस्टम में पैसा डालना पड़ेगा। अभी जो सिस्टम है हमारा, सिर्फ कैपिटलिज्म या सिर्फ सोशलिज्म नहीं चलता, आपको एक मिक्स और बैलेंस बना के चलना पड़ेगा। तो उस हद तक मुझे लगता है एक हिसाब से अच्छा ही है। इवन शेयर बाजार के हिसाब से हमको तो लगता है कि किसी को ही पैसे मत दो, सारे पैसे हमको ही दे दो, शेयर बाजार वालों को। लेकिन कहीं ना कहीं आपको बैलेंस करके चलना पड़ेगा, और वो हिसाब से मुझे लगता है कि फिनोमिनल बजट था, बहुत अच्छा था। और फर्स्ट टाइम चार्टर्ड अकाउंटेंट प्रेजेंट किए हैं बजट, तो कुछ तो अकाउंटेंसी आएगी उसमें। आप भी तो सीए ना बसंत जी? नहीं, मैं कॉस्ट अकाउंटेंट हूं, सीए नहीं। आईसीडब्ल्यू किया। अच्छा अच्छा अच्छा। तो ये मतलब बजट में थोड़ी सीए की छाप दिख रही थी। अच्छा, अब बजट तो गया, अब रोज रोज सुबह क्या देखना है और आगे के लिए क्या देखना है हमें? मुझे लगता है अब डाउ और एसजीएक्स देखने का समय खत्म हो गया। अब वो उतना पैनिक नहीं रहा है, लेकिन बाजार बहुत नैरो हो गया है। मिड कैप और स्मॉल कैप आपको बता रहे हैं कि मोदी जी आएंगे, लेकिन स्ट्रगल के साथ आएंगे, इतना आसान नहीं रहेगा। आप देखिए मिड कैप स्मॉल कैप में कोई एक्टिविटी ही नहीं है, और बाजार जो पहले 40 कंपनियां चल रही थी अब शायद 20 चल रही है। लेकिन अब परफॉर्मेंस जो है वो उसकी कीमत आ गई है। तो जो कंपनी अच्छे रिजल्ट दे रही है, आप देखिए उसके शेयर अपने आप बढ़ने लग गए। तो अगर आईएलएफएस बंद हो रहा है, डीएचएफएल बंद हो रहा है, झमेला चल रहा है, कुछ और प्रॉब्लम हो रही है, तो मार्केट को इम्पैक्ट नहीं कर रही है। कोई भी बड़ी कंपनी आती है, उसका कोई भी इम्पैक्ट बाजार पे अब नहीं आ रहा है। ये नहीं कि निफ्टी सडनली 300 पॉइंट गिर गया है, तो निफ्टी बना रहेगा, टिका रहेगा। प्रॉब्लम आ रही है मिड कैप स्मॉल कैप में, निफ्टी में भी 20-25 कंपनियों के अलावा मुझे नहीं लगता कोई भी दिमाग लगाना चाहिए अभी। तो इसका क्या मतलब है कि हम सिर्फ लार्ज कैप जिंदगी भर खरीदेंगे? नहीं, बिल्कुल नहीं। स्मॉल कैप खरीदने का समय आ रहा है अगले 3 से 4 महीने के अंदर, और उस समय अगर जो स्मॉल कैप और मिड कैप खरीद लेगा, वो मुझे लगता है नेक्स्ट 1-1.25 साल में रुपया डबल करेगा। लेकिन अगर आप गलत समय पे खरीद लेंगे तो पहले तो रुपए वहां से 20% और गिर जाएंगे। तो बहुत ही डिफिकल्ट गेम है, और इलेक्शन तक मुझे लगता नहीं है कि मार्केट में टॉप 20, 25, 30 कंपनियों के अलावा कोई एक्टिविटी रहेगी, और ना एक्टिविटी ढूंढने की चेष्टा करनी चाहिए। ये इंटरेस्टिंग बात कही कि मिड कैप स्मॉल कैप शेयर अगले 3-4 महीनों में खरीदने का मौका मिल रहा है। मैं एक और उस पर आपसे राय लूंगा, लेकिन उससे पहले एक चीज है जो बसंत जी ने जिक्र किया बग्गा साहब, वो ये कि ये ढेर सारे एक्सीडेंट हो रहे हैं आजकल। अब हर रोज है ना, शाम को आदमी यही अंदाजा लगाता कल किसका नंबर। तो ये जो डर है, इसमें कोई खरीदारी कैसे करे? बिल्कुल बहुत मुश्किल है। और जैसे बसंत जी भी कह रहे हैं अनिल जी, ये टाइम है साइड पे बैठने का। अगर आप आशु मैदान के साथ जाएं, थोड़ा मंदी कर सके, बट वो बहुत कम लोग कर सकते हैं। और मंदी में ना प्रोबेबिलिटी आपके अगेंस्ट रहती है कि कुछ निकल आएगा, कुछ गवर्नमेंट एक्शन आ जाएगा, मैनेजमेंट कहीं से पैसा बटोर लेगा। तो शॉर्टिंग में पैसा बनाना काफी मुश्किल रहता है। और ऐसा नहीं है कि मार्केट्स बहुत हाई लेवल पे है कि आपके लिए इट्स अ वन वे ट्रेड। अभी मेरे ख्याल से कॉशन का टाइम है, कैश कंजर्व करके बैठिए। मौका मिलेगा मार्च अप्रैल में, कभी एक मौका मिलेगा जब गिरावट आती है, तब भर के लेना है। और हम वो कॉल देंगे आके। आपने इतनी अच्छा पैनल बना के रखा हुआ है। अब बसंत जी को मैं कॉन्ग्रेचुलेट करूंगा, हम जितने ट्रैक करते हैं फंड मैनेजर्स को, इनकी सर्वोत्तम परफॉर्मेंस रही। पिछले साल
जैसी परफॉर्मेंस इन्होंने दी है और जितने ये पिछले 4-5 साल के जो चल रहे थे मोमेंटम ट्रेडर्स, वो सब वाइप आउट हो गए और इन्होंने दिखा दिया एक की जो सोच है। हाँ, सब बसंत जी की लैंग्वेज में बाकी सब सलट गए सलटा दिया इन्होंने सबको। हाँ, लेकिन एक चीज है बसंत जी के लिए, एक बात मैं भी कहना चाहता हूँ, जब आपने कहा तो बहुत कम लोग ऐसे होते हैं हिंदुस्तान में जिनके ऊपर लक्ष्मी जी और सरस्वती जी दोनों की बराबर कृपा हो, बराबर आशीर्वाद हो, क्योंकि जिनके पास लक्ष्मी जी है उनके पास सरस्वती नहीं होती, या सरस्वती है तो लक्ष्मी जी नहीं होती। था ये जितना अच्छा फंड मैनेज करते हैं उतने अच्छा बोलते हुए, मतलब आप उनको घंटों सुन सकते हैं आराम से। बिल्कुल। मैं तो एकदम इनका मतलब श्रोता हूँ। मैं बहुत खुश हो गया आज मैंने देखा ये आ रहे हैं, मतलब मैं तो बैठा रहूंगा, आप भेज भी देंगे, इनको सुन के ही जाऊंगा। बिल्कुल। अच्छा वैसे जी एक चीज जो है जो लोग जानना चाहते हैं, अब सोचते हैं कि इलेक्शन के पहले एक बार इंडेक्स कोई 10,000 के आसपास निफ्टी विफ्टी आ जाए तो फिर पैसा लगाएंगे, तो क्या उसका इंतजार करना ठीक है? यानी पहली बात। दूसरी बात है कि वाकई में निफ्टी 10,000 के आसपास आएगा कि नहीं आएगा, या स्टॉक्स आ जाएंगे तो स्टॉक्स में देखना है, क्योंकि इंडेक्स मैनेज हो गया और स्टॉक्स नीचे आ गए तो दोनों ही मौका चूक गए, ऐसा तो नहीं हो जाएगा? अरे जी दो चीज, मतलब पहले तो बहुत अच्छा लगा सुनकर कि बग्गा जी भी देखते हैं हम लोग को, मतलब हम लोग अपना काम ही करते रहते हैं, कोई साल अच्छा जाता है कोई साल खराब जाता है, बट कमिंग बैक टू इट, दो चीजें हैं, एक पॉलिटिक्स है, एक फंडामेंटल्स है। ज्यादा आप किसको मजबूत मानते हैं? मैं फंडामेंटल्स को ज्यादा मजबूत मानता हूं। तो कहने का ये मतलब है कि अक्टूबर में जब IL&FS बंद हो रही थी वहां पे, प्रिज्यूमेबली 90,000 करोड़ लेकर IL&FS बंद होती है, तो ये नहीं है कि गीतांजलि बंद हो गई तो पीसी ज्वेलर को कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी या टाइटन को नहीं प्रॉब्लम आएगी। रिकमेंडेशन एग्जांपल दे रहा हूं। तो फाइनेंशियल स्पेस में क्या होता है, कोई 90,000 करोड़ लेकर डूबता है ना, वो 5 लाख करोड़ का अर्थ को क्रिएट कर देता है, क्योंकि वो उसको उसके पैसे देने, उसको उसके पैसे देने, उसको उसके पैसे देने, बिकॉज बाय स्ट्रक्चर वो लिवरेज्ड एंटिटीज है। फार्मा, कंज्यूमर, वहां पे कोई भी बंद हो कोई भी शुरू हो, बोलते हैं तू बंद हो जाए मेरे काम तो और बढ़ जाएगा। यहाँ बंद होने से बाकी के प्रॉब्लम बढ़ जाती है। तो कमिंग बैक टू इट, 10,000 हम अक्टूबर में हिट किए, हम सस्टेन किए, हम उसके नीचे नहीं गए। मुझे नहीं लगता है कि थर्ड फ्रंट गवर्नमेंट भी अगर आ जाए तो नी जर्क में हम 10 के नीचे चले जाएंगे, लेकिन उसके नीचे सस्टेन नहीं करेंगे। और उसका ये कारण नहीं है कि बाजार में हम बुलिश है और पागलपंती का बुलिश है। बाजार में आप देखिए निफ्टी का कॉम्पोजिशन आप देखिए, मतलब 30-40% निफ्टी की अर्निंग्स तो ग्लोबल आती है, उसमें इतनी बड़ी बड़ी हाथियां बैठी है जो अपने ही शेयर खरीदते रहते हैं, इन्फोसिस, TCS, बोल नीचे आ गया चलो भाई और पहले ले लो, तो एक सपोर्ट हुआ है। या लीवर टाइप की कंपनियां कभी 20-30% गिरती नहीं है। तो ओवरऑल मार्केट को कंट्रोल करके रखा गया निफ्टी को। हाँ, प्रॉब्लम यह है कि नेक्स्ट बाउट ऑफ सेलिंग अगर आई तो मिड कैप स्मॉल कैप की और पिटाई होगी, तो वहां से थोड़ा दूर हटे। फॉर एग्जांपल आपको स्मॉल कैप मिड कैप में भी अगर करना है तो 2-3 एग्जांपल, खरीदा नहीं हो जैसे आपको बता रहा हूं, थर्मैक्स फॉर एग्जांपल, ब्लू स्टार, वोल्टास, रिकमेंडेशन नहीं है। तो ये टाइप की कंपनियां ले तो फिर भी जिंदा भी रहेंगे और किसी को कहानी बताने लायक भी बचेंगे, और बाकी इधर उधर हाथ पांव मारने की चेष्टा करने में बहुत मुश्किल है। लेकिन मार्केट मुझे नहीं लगता है, निफ्टी फॉर एग्जांपल यहां से 10-500 के नीचे जाएगा। निफ्टी का प्रेडिक्शन हम लोग करते नहीं है ज्यादा, बट हाँ जो अच्छी कंपनियां हैं वो जरूर ऑल टाइम हाई मार रही है। नेक्स्ट 3 से 4 महीने में आपको पता चल जाएगा। और मंदी के दौर पर जो ऑल टाइम हाई मार दे, फंडामेंटल्स अपनी जगह, कुछ ना कुछ तो कंपनियों में हो रही है जो ऑल टाइम हाई मारती है। अच्छा सर एक चीज बताओ, जब बग्गा साहब ने इतनी तारीफ की आपके फंड मैनेजमेंट की, और अब मुझे ये चीज बताइए कि अभी जैसे तेजी तो खाली इंडेक्स वाले स्टॉक्स में ही हो रही है, दिग्गजों में ही हो रही है, तो फिर कोई किसी फंड में पैसा क्यों लगाए? फंड मैनेजर पर भरोसा क्यों करें? एक इंडेक्स फंड में ही पैसा लगा लें, पैसा तो वहीं बन रहा है। या एकदम फोकस 10-15 स्टॉक जो टॉप वाले हैं उन्हीं में फोकस करके वहीं पैसा लगा लें, बजाय इसके कि एक बड़ा डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो जिसमें मिड कैप भी है, स्मॉल कैप भी है, ये सब कुछ है, वहां पैसा लगाए। बिल्कुल सही बात। देखिए पिछले 20 सालों से हर आदमी कहता था HDFC बैंक तो बेस्ट शेयर है, कुछ और बताओ। लेकिन जो भी कहता था, मुझे बड़ा यकीन से पता है उसके बाद HDFC बैंक होता नहीं था, उसे बोलता था। तो एक बोलने वाली बात, एक समझने वाली बात और एक लेने वाली बात में फर्क रहता है। दुकानदारी नहीं कर रहा हूँ अपनी, आपको जस्ट बता रहा हूँ। इंपॉर्टेंटली ये समझिए अनिल जी, मैं और आप जंगल में फंस गए
और हमारे पीछे शेयर लग गया, तो मेरे को शेयर से तेज नहीं भागना है, मेरे को आपसे तेज भागना है। प्रॉब्लम इसमें ये बात है कि अगर बाजार में 20 कंपनियां बची है जिसमें 10 ही ग्रोथ कर रही है, तो पैसा वो 10 को चेज करेगा। 8 ग्रोथ कर रही है, 8 परफॉर्म कर रही है, 8 रिजल्ट दिखा रही है, तो पैसा उन 8 को चेज करेगा। अगर 50 कंपनियां ग्रोथ कर रही है, 50 परफॉर्म कर रही है, 50 रिजल्ट देख रही है, तो पैसा 50 को चेज करता है। तो इस तरीके के बाजार में बाजार नैरो होएगा और पी रेशियो, और मतलब जो नॉर्मल प्यूरिस्ट है जिसको, वो कहेंगे अरे ये 100 का पी, ये 80 का पी, ये 60 का पी। लेकिन 100 का पी, 80 का पी, 60 का पी जी पूरे भारत के 130 करोड़ की जनता बेटिंग करके बनाई है, कोई एक दो आदमी नहीं बनाया। तो बाजार नैरो होएगा और जो परफॉर्म करने वालों के रेशियोज और वैल्यूएशन और बढ़ेंगे। हाँ, कोई दिन तो गिरेंगे तो देखा जाएगा, उसके पहले आपको निकलना है। बिल्कुल। और गिरने में कुछ कुछ ग्रुप्स, कुछ कुछ शेयर्स ऐसे आगे हैं, उन पर भी मैं एक बार राय लेना चाहता हूँ आपसे। लेकिन उससे पहले एक 10 की कमाई का बिगुल बजाना होगा, क्योंकि नितिन जी एक स्टॉक पर राय देने को तैयार है, मार्केट वापस से दिन के हाई पॉइंट की तरफ आने को तैयार है। लगता है बसंत जी और अजय जी के बातों से थोड़ा जोश आ रहा है मार्केट को भी, नितिन जी को भी। तो 10 की कमाई का बिगुल बजाइए। नितिन जी बताइए, कुछ खरीदेंगे क्या? देखिए 10 की कमाई में MGL बाय करना चाहिए, जिसका करंट मार्केट प्राइस 950 है, और मुझे लग रहा है कि फरवरी एक्सपायरी में इसका रेट 990-1000 तक जाना चाहिए। स्टॉप लॉस 915 के आसपास रखेंगे। इसमें काफी दिनों के बाद MGL IGL दोनों स्टॉक्स में हम लोग लॉन्ग रोल ओवर्स देख रहे हैं, कुछ हद तक डिलीवरी बाइंग भी दिख रही है। तो पॉसिबल है कि फरवरी में ये एक आउट परफॉर्मेंस दिखा सकता है। 1000 का टारगेट होगा और 915 रुपए का स्टॉप लॉस होगा। तो ये सारे आप लेवल्स जो दे रहे हैं कैश के दे रहे हैं ना? जी कैश के दे रहे हैं। इसमें डिलीवरी भी ली जा सकती है, फ्यूचर्स भी ले सकते हैं। अगर ऑप्शंस आपको लिक्विड मिले 950 के आसपास की, तो फरवरी एक्सपायरी में कॉल ऑप्शन के थ्रू भी ट्रेड कर। लेकिन नितिन जी आप तो खाली ऑप्शन वाले आदमी हैं, ऑप्शन के साथ साथ चलो कभी फ्यूचर भी रिकमेंड कर देते हैं, लेकिन यहाँ पे डिलीवरी तक जा रहे हैं आप। ऐसा क्या खास दिख रहा है आपको MGL में भाई साहब? क्योंकि अनिल जी MGL और IGL दोनों में डिलीवरी बेस्ड बाइंग होती हुई दिख रही है। खास तौर से जो मैं दे रहा हूँ इसमें डिलीवरी का डेटा का एनालिसिस ज्यादा है, तो फ्यूचर से ज्यादा मुझे डिलीवरी में एकुमुलेशन दिख रहा है, इसलिए मैं ये रिकमेंड कर रहा हूँ। ओके, तो कॉन्फिडेंस पूरा है MGL को लेकर, और नितिन जी इसलिए कह रहे हैं कि भाई यहाँ पर कीजिए खरीदारी, आप यहाँ पर तेजी कर सकते हैं। IGL, MGL, गेल, सारे गैस वाले स्टॉक्स बड़े तेजी से भाग रहे हैं। बसंत जी अच्छा एक चीज ये बताइए कि अब से लेकर इलेक्शन तक आप जब आप कह रहे हैं कि अच्छी क्वालिटी मिड कैप स्मॉल कैप शेयर जमा करिए, तो अब इनमें सेक्टर के हिसाब से देखना है या खाली कंपनी के हिसाब से देखना होगा? थीम कौन सी पकड़नी है वो बताइए सर। ठीक है, थीम तो पहले इंडिया में ज्यादा थीम्स है भी नहीं लॉन्ग रन के लिए। अगर आप देखें तो मुझे लगता है कि अगर आप टाटा स्टील, जिसको हम हर आदमी बड़े हुए हैं सोचकर ब्लू चिप है, लेकिन पिछले 20 साल में टाटा स्टील, टाटा मोटर ने FD रिटर्न को बीट नहीं किया है। तो 1-2 साल की बात नहीं है, कोरस के टेक ओवर की बात नहीं है। इनहेरेंटली ये लीजिए बेचिए वाली शेयर है। तो 70-80% बाजार जो हमारा है लीजिए बेचिए वाली है। बाकी जो 10-15% बच गए उसमें जो प्रमोटर है उसके ऊपर आप भरोसा नहीं कर सकते। तेजी के बाजार में रिजल्ट अच्छे आते हैं, मंदी के बाजार में अचानक रिजल्ट खराब होने लगते हैं जैसे ही भाव गिरता है, क्योंकि प्रमोटर को इंसेंटिव ही नहीं होता है मैनिपुलेट करने का। तो आप देखिए जितने मिड कैप स्मॉल कैप है लास्ट 6 महीने से 2-3 तिमाही के इनके रिजल्ट अगर आप देखें अचानक खराब होने लगे, वो बोलते हैं कि भाव तो ऐसे ही गिर रहे हैं, क्या चीज का एडजस्टमेंट करना है। तो मार्केट बहुत नैरो है हमारा, इनहेरेंटली हमारे पास उतने ऑप्शंस है ही नहीं। तो हाँ, लेकिन अगर आप ब्रॉड थीम देखेंगे तो फाइनेंशियल स्पेस में नीचे तो लगता है कोई बम फट रहा है, कभी इसके ऊपर कभी उसके ऊपर, लेकिन ऊपर के जो मोटे मोटे 5-10 कंपनियां हैं वो अच्छे हैं। कंज्यूमर स्पेस में ग्रोथ है नहीं, वैल्यूएशन इतनी ऊंची है, तो हम उसमें ग्रोथ चेज करने की चेष्टा करते हैं कि अगर पैसे दे रहे हैं तो ग्रोथ तो आनी चाहिए। कि पैसे के सुंदरता की तो आप दे नहीं सकते कि क्वालिटी के ऊपर आप पैसे दे दो। तो ऑब्वियसली वहां अगर आपको ग्रोथ मिलता है 20% 25% का, तो वो देख लीजिए। और ज्यादा ऑप्शंस मेरे को लगता नहीं। हाँ, अगर आप सॉफ्टवेयर लेंगे, IT और इंफोसिस TCS लेंगे तो वहां फिर ग्रोथ नहीं है, वो बायबैक में आपको पैसे बनेंगे। तो मार्केट डिफिकल्ट है, लेकिन इसके बीच में आपको करना है, ऑप्शन तो ज्यादा है नहीं। ठीक बात है, तो ऑप्शन लिमिटेड है। लेकिन अजय जी आपको क्या लगता है खरीदारी कहाँ करनी है अगले 2-3 महीनों में? अगले 2-3 महीने बैठिए,
अभी खरीदिए मत, इलेक्शन के तुरंत पहले ट्रेडिंग जरूर करिए। ट्रेडिंग में पैसा बनेगा, इन्वेस्टमेंट के तौर पे मार्केट एक मौका देगा आपको। देखिए अभी वो ट्रेंड्स आने लग जाएंगे, आपके पोल्स आने लग जाएंगे, कोई कहेगा 200 सीटें हैं, कोई कहेगा 250 सीटें हैं, कोई कहेगा 170 सीटें हैं, तो ये मार्केट बहुत रिएक्टिव रहेगा। अगले 1-1.5 महीना हमें इसके थ्रू ही जाना है। अब एक बड़ा जो बुलिश सिग्नल आएगा अगर मार्च 2 की जो चाइना और यूएस की ट्रेड संधि का जो एक लैंडमार्क है, उससे पहले लगता है कि कुछ आपको हो सकता है अनाउंसमेंट, वो ग्लोबल मार्केट को उठाएगा। दूसरा आपको डॉलर देखना है, डॉलर इंडेक्स आज जैसे मृत्युंजय बता रहे थे, डॉलर कल स्ट्रेंथ में आया, इमर्जिंग मार्केट इमीडिएटली रिएक्शन हो गया, तो हम इनवर्सली कोरिलेटेड रहते हैं डॉलर से। चाहे भारत के मार्केट अब डोमेस्टिक फ्लो से चल रहे हैं, पिछले साल गोरा पैसा निकला भी, बट हमारे मार्केट बिकॉज ऑफ डोमेस्टिक्स होल्ड अप कर गए। ये नहीं कि बहुत दमदार प्रदर्शन दिया, बट बहुत तेजी से गिरते अगर वो 1 लाख करोड़ डोमेस्टिक का नहीं आया होता। ठीक बात। तो वो कोरिलेशन टूटते हुए अनिल जी 1 साल और लग जाएगा कि तब तक लोग देखेंगे भाई ये डोमेस्टिक मार्केट से, डोमेस्टिक पैसे से चल रहा है मार्केट। अच्छा बसंत जी, आपके लिए एक और मैसेज आया मेरे पास में, और वो आपकी बड़ाई के लिए नहीं है, उसमें शब्द का जो इस्तेमाल हुआ है वो है सुपर एप्रिसिएशन। मतलब बहुत बहुत बड़ाई, मतलब और ये भेजा किसने, सोचा कोई अंदाजा लगाएंगे? आशु मदान जी ने बोला कि बसंत जी को मेरी तरफ से सुपर एप्रिसिएशन, क्योंकि वो बहुत कम लोग ऐसे हैं जो लॉजिकल थिंकिंग करते हैं मार्केट में, एकदम प्रॉपर वो लॉजिक के साथ खरीदना बेचना, मार्केट की टाइमिंग करना, तो इसलिए वो आपको बड़ा पसंद करते हैं और चाहते हैं। तो उन्होंने बोला कि मेरा रिगार्ड्स उनको करने की, जितना आपके लिए देखिए आज इधर बग्गा साहब, इधर आशिम मदान साहब, हम तो खैर हमेशा से करते ही हैं, बिल्कुल है ही, तो बड़ा आनंद, ऐसा लगता है बात करो टाइम कितना जल्दी खत्म हो गया पता नहीं चला। बिल्कुल। तो चलिए विदा लेंगे सभी से।